नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 28 अप्रैल 2020 है, जिससे बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ेंगे तथा उनसे बनने वाले फैक्ट को जानेंगे। आज हम 11 करंट अफेयर्स क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो कि कल की क्विज हमने 2 की थी। उसके आंसर इस प्रकार से हैं। इंटरनेशनल डेलीगेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह हमने बताया था कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी बने हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आज का पहला हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि 2020 के विषय क्या है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? वह राज्य है असम, जिसमें क्लासिकल स्वाइन बुखार की वजह से एक सप्ताह में 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है। क्लासिकल बुखार को ही होग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित होता है। स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन बुखार से केवल सूअर ही संक्रमित होते हैं। अब असम राज्य आया है। असम राज्य से बनने वाले सभी फैक्ट इस प्रकार से पढ़ते हैं। यह मैप में दिखाई देने वाला राज्य असम है, जिसकी राजधानी दिसपुर है तथा यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। यहाँ की जनसंख्या 3.09 करोड़ है तथा लैंग्वेज असमिक लैंग्वेज है। असम में ही भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है तथा सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा वह भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोनो जोई राय का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट थे। जाने माने स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट रोनी रॉय का निधन, उन्हें खेल जगत में रोनी नाम से जाना जाता था, जो 1990 के दशक में बंगाली दैनिक आजकल से जुड़े हुए थे। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में हुए आईसीसी विश्व कप को कवर किया था, जिसका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? धन्वंतरी योजना असम राज्य सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। अगर दवाओं की कीमत 200 रुपए से कम होगी तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक होने पर भुगतान करना होगा। यह सब योजना असम सरकार ने दी है, धन्वंतरी योजना।
किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? वह उद्योग बैंकिंग उद्योग है, जिसको 6 महीने के लिए किया है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। हाल ही में देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? वह उपरोक्त सभी राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, बिहार, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। वह बिहार के राज्यपाल 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक रहे, जबकि 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य किया। हाल ही में किस देश में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? वह देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब में हाल ही में इसकी घोषणा सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद द्वारा की गई। मौत की सजा न देने के साथ यह भी कहा गया कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल की सजा नहीं दी जाएगी। इससे पहले सऊदी अरब ने सजा के रूप में कोड़े मारने को भी समाप्त कर दिया था। यह सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। यह दिखाई देने वाला नक्शा सऊदी अरब का है, जिसकी टोटल जनसंख्या 3.37 करोड़ है। इसकी राजधानी रियाद है तथा इसकी मुद्रा सऊदी रियाल है। यहाँ के राजा सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी लाने के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को लोन लाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जैसा कि हमें पता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जबकि इसकी स्थापना 1934 एक्ट के तहत हिल्टन कमीशन आयोग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान सन्ना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? वह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतर्राष्ट्रीय मैचों खेले, जिसमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में खेले 137 मैच शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। वहाँ की राजधानी इस्माइलाबाद है। पाकिस्तान दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? वह राज्य सरकार उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया यह अहम फैसला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के
कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। वह संस्था विश्व बैंक है। विश्व बैंक के द्वारा कृषि संबंधी प्रोडक्ट जैसे गेहूं, कॉफी, कोको और शक्कर को सॉफ्ट कमोडिटी कहा जाता है, जबकि खाद्यान्न संबंधी कमोडिटी जैसे गोल्ड और तेल को हार्ड कमोडिटी कहा जाता है। उन सभी के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। धन्यवाद दोस्तों। आज के हमारे 2 क्वाइज क्वेश्चन हैं। वर्ल्ड इम्यूनेशन वीक 2020 विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। दूसरा क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में जीवन शक्ति योजना को लॉन्च किया गया है? इनसे बनने वाले फैक्ट भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें।